नमस्कार, ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 ऐसी मुद्दों पर बात करेंगे जिन गलतियों के कारण म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले कि हम उन 3 बातों को डिस्कस करें, आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज की डेट में एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं और लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में मार्केट में आ रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर हम आज की डेट में देखें तो तकरीबन 26,000 करोड़ की सिप पर मंथ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 4 से 5% लोग इसमें अच्छी ग्रोथ ले पा रहे हैं। बाकी लोग आते हैं और चले जाते हैं। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि 22, 23, 24 में बहुत सारे लोग इसमें एंटर हुए, लेकिन 24 के बाद जैसे ही सितंबर अक्टूबर के बाद मार्केट ने अपना डाउनफॉल दिखाना शुरू किया, तो इस टाइम जो एक डाटा बताता है कि 70% लोग जो बिना किसी एक्सपर्ट राय से या ऐसे ही एंटर कर गए थे कि यार सब कर रहे हैं हम भी करके देखते हैं, वो इस टाइम आउट हो चुके हैं। ग्रो तो सबसे ज़्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट का भी इसकी तरफ काफ़ी रुझान है। अगर हम आज की डेट में हर तीसरी चौथी ऐड देखें तो म्यूचुअल फंड को लेके आ रही है, तो लोग अवेयर तो हुए हैं, जो इसमें एक पोटेंशियल है उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 3 बहुत गलतियां हैं, ऐसी 3 जिन 3 गलतियों के कारण लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला रीज़न क्या है इसका कि लोग क्यों पैसा नहीं बना पा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो पेशेंस है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। जब आप एक एफडी करवाते हैं किसी भी बैंक में जाके, तो वहाँ पे पहले से एक टाइम मेंशन होता है। 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 2 महीने हो, कुछ ना कुछ उस एफडी के ऊपर मैनेजर साइन करने से पहले लिख देता है कि ये एफडी इतनी तारीख को मैच्योर होगी। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी नहीं पड़ती है तो आप सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में कि मुझे इसको विड्रॉल करना है कि नहीं करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे को रोज़ देख रहे हैं। हाँ, रोजाना ट्रैक करना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रैक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रैक करने से क्या हो रहा है कि उनकी पेशेंस वो लूज हो रही है। अपनी पेशेंस को लूज कर रहे हैं। आज बढ़ रहा है, आज उन्हीं का पैसा मान लो 1 लाख है, 1 लाख का 1,10,000 हो गया, वो तो उनको अच्छा लग रहा है 10,000, लेकिन जैसे वो 1,10,000 से 1,06,000 हो जाएगा तो उनको लगेगा 4,000 कम कैसे हो गया। तो उसमें बहुत सारे लोग, और जैसे ही वो 1 लाख से 2,000 भी नीचे आएगा ना, वो बोलेगा इससे रिडीम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से सिर्फ 10 से 15% लोग अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, बाकी लोग आए आराम और गए आराम की थ्योरी में है अभी तक। हाँ, तो मतलब पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि लैक ऑफ पेशेंस। क्योंकि जब कोई पर्सन आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हालांकि ऐसा नहीं कि सब अवेयर नहीं है, अवेयर हैं कि ठीक है हम 5 साल का होराइज़न लेके चलते हैं या 10 साल का होराइज़न लेके चलते हैं, जैसा कि उनको बताया भी जाता है। बहुत सारे आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं और लोग समझते भी हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में वो आते हैं और डेली ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही मार्केट कभी सेंटीमेंट नेगेटिव आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सितंबर 2024 से मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव रहा अभी तक का, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, कोई बहुत सारे तो वॉर्स हो गए। तो उसके कारण जब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो उस टाइम में लोगों ने जब अपने पैसे को नेगेटिव होते हुए देखा तो उन्होंने रिडीम करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने एक चीज़ और नोट की, ये छोटा सा एग्जांपल बड़ा लेटेस्ट है कि जो इस 1 साल के अंदर टिका रहा और जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, हाँ, वो आज अच्छे फ़ायदे में भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये वहाँ पे बिल्कुल है कि जिसके अंदर पेशेंस है। हम सोचते हैं कि अब 10 साल के लिए करेंगे, जबकि म्यूचुअल फंड में हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म करो 10 साल 15 साल। यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि वेल्थ कब बनती है, जब आप 20 साल 30 साल 15 साल और 10 साल को लेके चलते हैं। लेकिन हर आदमी की आज क्या सोच होगी है कि 6 महीने में पैसे को डबल करना है, और उस चक्कर में अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो रीज़न समझ में आ गया कि पहला रीज़न है लैक ऑफ पेशेंस।
पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंस नहीं रख पाएगा वो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बना पाएगा। कहने का मतलब है कि हमने एक प्लांट लगाया जिससे हमने फ्रूट लेना है, तो 6 महीने के बाद हम अगर एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि ये बहुत अच्छा फ्रूट देगा या 1 साल में फ्रूट देगा, तो म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक दैट प्लांट, कि अगर आपने एक बार प्लांट लगा दिया, एक बगीचा आपने लगा दिया है, उस बगीचे को ग्रो करने में टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स, आपको अच्छे फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि आज की डेट में लोग म्यूचुअल फंड्स में उतनी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए, वो रीज़न मुझे लगता है कि वो है टाइमिंग। लोग टाइम करने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि आजकल तो मार्केट बहुत पीक पे है, जब मार्केट डाउन आएगी तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा पहली बात तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि कब मार्केट का पीक है, कब मार्केट डाउन आएगी। और दूसरी बात, जब मार्केट डाउन आती है उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं या कोई नया खिलाड़ी उस टाइम कूदे, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि वो लगते नहीं आजकल तो मार्केट के बहुत बुरे हाल हैं, हम इन्वेस्टमेंट आजकल तो नहीं, अब थोड़ा रुक लेते हैं। तो मार्केट को टाइम करना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने कहीं सुना था कि एक बार 2 दोस्त जाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं और कोई मीटिंग थी, तो पार्टी मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों खाने पीने के शौकीन थे, तो खाने पीने के लिए चीज़ आएगी, हमें मिले ही ना। तो ऐसा करते हैं, एक दोस्त ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, सबसे आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं ताकि जो भी चीज़ बंटेगी तो सबसे पहले हमें मिलेगी। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो हम आगे बैठ जाते हैं। और क्या होता है कि जो बंटना शुरू होता है, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो पीछे से बंटना शुरू होती हैं, और जब तक आगे वो पहुंचती हैं तब तक वो ख़त्म हो जाती है। और उनको बड़ा दुख होता है कि यार देखो, अब ऐसा करते हैं कि जो इंटरवल के बाद दूसरा जो हमारा सेशन है उसमें हम पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, क्योंकि पीछे से चीज़ें बन रही हैं तो पहले तभी हमें खाने को मिलेंगी। तो वो क्या करते हैं, अपनी सीट को अगले सेशन के लिए लास्ट वाली रो पे ले लेते हैं। और उस बार क्या होता है कि वो चीज़ें बंटना आगे से शुरू हो जाती हैं और वो दोबारा से उनको कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि तब जब तक उनकी बारी आती है तब तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर सोचते हैं कि यार अब ऐसा करते हैं, ना आगे ना पीछे, नेक्स्ट सेशन में हम बीच में बैठेंगे ताकि हमें चाहे आगे से बंटे चाहे पीछे से बंटे, हम लोगों को वो चीज़ मिल जाए खाने के लिए। अब वो बीच में बैठ जाते हैं, बीच की सीट ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने देखा कि यार आगे वालों को भी छूट गए थे, पीछे वाले भी छूट गए, तो ऐसा करते हैं कि आधे लोग आगे से बांटना शुरू करो, आधे पीछे से बांटना शुरू करो, तो सबको मिल जाएगी, जो छूट गए थे उनको मिल जाएगी। लेकिन अब उन्होंने टाइम करने की कोशिश की तो बीच में थे वो दोबारा से भूखे रह गए। तो जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में टाइमिंग की नहीं जा सकती और कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप प्यासे रह जाएंगे, आप उस ग्रोथ का आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ये सोचते रह जाएं कि जी अब मार्केट थोड़ी सी गिरेगी तो उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अब थोड़ी सी बढ़ेगी तो ऐसा करेंगे, इसमें ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि इन्वेस्ट करो और मैंने 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट रहना है, तो आपको 101% ग्रोथ मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो हमने देखा है, मिलते हुए देखा हुआ है। पहला पॉइंट कि लोगों में पेशेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं एक्साइटमेंट पे, लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाते। और दूसरी जो गलती है वो टाइमिंग, वो टाइम करने की कोशिश करते हैं मार्केट का, जो कि पॉसिबल नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके कारण वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग बिना एक्सपर्ट एडवाइस के देखा देखी में घुस रहे हैं, और उसमें क्या होता है, बिना नॉलेज के हम कुछ भी काम करेंगे तो मैक्सिमम चांस है फेलियर के, और फिर हम क्या बोलते हैं, ये तो काम ही ठीक नहीं है, ये करने लायक नहीं है, इसको मैं दूसरी बार नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जब वो अपना घर बनाने लगेगा तो उस टाइम वो डॉक्टरी काम नहीं आएगी, फिर एक इंजीनियर की ही ज़रूरत पड़ेगी। और एक इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन अगर एक छोटा सा बुखार भी आएगा तो डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी।
तो हर एक आदमी अपनी लाइन का मास्टर हो सकता है, लेकिन हर एक लाइन का मास्टर नहीं हो सकता। तो जब हम विदाउट एक्सपर्ट के जाएंगे किसी भी काम में, म्यूचुअल फंड को छोड़ के आप कोई भी काम कर लो, अगर आप विदाउट एक्सपर्ट के जा रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं तो एक एक्सपर्ट टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर पढ़ा रहा है, आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट इंजीनियर पढ़ा रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी एक्सपर्ट के साथ ही करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट गलती ये है कि लोग बिना एक्सपर्ट एडवाइस के जा रहे हैं, और इसका हमने एग्जांपल लाइव देखा भी है। अभी एक डेटा में पढ़ रहा था, उसमें जिन लोगों ने अपने आप से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, डायरेक्टली किसी ऐप पे गए और ऐप से शुरू कर दिया, देखा देखी में शुरू कर दिया, यूट्यूब के वीडियोस देख लिए और उसमें देख लिया कि फलाना स्कीम में लगा दो, फलाना स्कीम में लगा दो, देखा देखी में लगा दिया। जैसे कि डेटा आया कि 70% SIP क्लोज हो गई जो लास्ट 1 ईयर में चली थी, क्योंकि मार्केट क्रैश में नहीं कहूँगा, लेकिन मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट था, डाउनफॉल था मार्केट में। तो उसके कारण जब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव साइड में देखा तो 70% लोगों ने अपनी SIPs को बंद कर दिया। आपको रोकूंगा, 70% वो SIP बंद हुई हैं जिन्होंने बिना एक्सपर्ट के किया हुआ है। हाँ, मतलब जो लोग एक्सपर्ट के साथ कर रहे हैं वो आज भी टिके हुए हैं, उसमें 99.9% लोग टिके हुए हैं, या बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के और खुद को पूरा नॉलेज था, वो लोग 70% आउट हो चुके हैं। दोस्तों, ये 3 कारण हैं जिससे लोग आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने तो आ रहे हैं, लेकिन वो उस वेल्थ को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वो इच्छा करके इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला, लैक ऑफ पेशेंस अगर आप में है तो आज ही पेशेंस रखें, धैर्य रखें। दूसरा, मार्केट को टाइम करना जो किसी के वश में नहीं है। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस। तो तीनों ही रीज़न हैं जिनके कारण वेल्थ जनरेट नहीं हो पाती है। आप अगर इन तीनों में से किसी एक भी गलती को कर रहे हैं तो आज ही अपनी गलती को आप सुधारें। अगर इस वीडियो को देखती बार आपको कहीं पर भी ऐसा लगा हो कि आपको कुछ वैल्यू मिली है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक जो कि 1 सेकंड का काम आपके लिए है, हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहती है और हमें ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाए और ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप तक हमारा टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या कोई और आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट जरूर लिखें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट में थैंक यू जरूर लिखें। आपका एक थैंक यू हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।